जो अनाथ छे बाऊ दद्दा की सेवा करो और राम कृष्ण भोलेनाथ दुर्गा को करो भजन। इन नक्तों के चक्कर में न पड़ गयो। भयंकर फैले हैं जी नक्ता। अब कुछ काम है नहीं यहाँ। और महाराज जी हमें तो लगता है कि ये सनातन धर्म पे जो कुठाराघात हो रहा है ये आसुरी ताकतें ऊपर से फंडिंग हो रही कि तुम्हें तो सिर्फ धर्म को मिटाऊने हैं, जैसे बने वैसे मिटाओ सनातन धर्म। इनको काम धाम कुछ नहीं, ऊपर से मिल रहा हो पैसा। इसे भैया हरो ऐसे लोगों के चक्कर से बचे रहियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी से भेंट राजा परीक्षित की होने वाली है गंगा के घाट पर। अब मूल बात समझो कि गुरु, जिस पे गुरु की कृपा नहीं होगी, ध्यान से सुन जाइयो अब बात, उस पे कभी भोलेनाथ की कृपा नहीं हो सके। बिना तुम्हारे गुरु कृपा के शंकर जी को ऊपर प्रसन्न होता ही नहीं है। तो बिना गुरु कृपा के शिव कृपा नहीं होगी और बिना शिव कृपा के किसी को राम जी नहीं मिल सकते। बिना शंकर जी के कृपा के तुम्हें राम मिलेंगे। तुम कछु का लिखो, जितनी जानो तो सब बहुल लिखो। कहे शब्द राम जी के आए हमोरों के नोई। राम जी खुद कह रहे जा बात रामायण में के जे ही पारे कृपान कर त्रिपुरारी सो नर पावन भगति हमारी। है रामायण में कि नहीं है? और राम जी ने यहां तक कह दिया कि शिव द्रोही मम दास कहावा सो नर मोए सपने नहीं भावा। और राम जी कह रहे हमारा सबसे खास को है कि बिन छल विश्व नाथ पगनेहु तो राम भगत कर लक्षण एहु। जिनका भगवान शिव के चरणों में प्रेम है, राम जी कह रहे वो हमें बहुत प्यारो है। तो बिना गुरु कृपा के शिव कृपा नहीं होगी, बिना शिव कृपा के राम कृपा नहीं होगी। अच्छा फिर ये पर राम जी की कृपा हो जाए, वो पे कौन की कृपा हुई है? गुरु जी की कृपा से शंकर जी मिले, शंकर जी की कृपा से राम जी मिले, तो जेखो राम जी मिल फिर वो कामिल है। कामिल है पता तो तुम्हारो है सबको, खबर या नहीं के लिए। हम एक शब्द बोलन दे संगे ने बोलो तो गारंटी है कि जा पर कृपा राम की होई सुता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे ठाकुर जी की कृपा हो जाती है उस पे सबकी कृपा हो जाती है। और राम दाहिने जय भय सो सबई दाहिने हुए। एक बार बैकुंठ में भगवान बैठे और लक्ष्मी, दो ही जने, चर्चा हो रही थी दो ही आदमों में, पति पत्नी में। लक्ष्मी बोली प्रभु कीमत हमारी ज्यादा है। भगवान बोले काय को लगी हो, कीमत हमारी। अरे लक्ष्मी बोली प्रभु हमारी। भगवान बोले तुम मान जाओ हमारी ज्यादा कीमत है। अब दो ही जनों में झगड़ा होगा। अब पति पत्नी में झगड़ा तो सहज है कि होता ही है, पर भाव नहीं चाहिए। पति पत्नी को रहो चाहिए सूर्य और चंद्रमा की तरह। कब पत्नी सूर्य हो जाए, क्रोध में आ जाए, तो पति को चंद्रमा बन जाओ चाहिए। अब कब पति सूर्य बन जाए तो पत्नी को चंद्रमा बन जाओ चाहिए। मतलब एक गुस्सा में है तो दूसरो बात संभाल लेवे। तो आजकल ऐसो है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। किल में टकाई नहीं। पति पत्नी हो ऐसो रहो चाहिए। एक बार दो ही आदमों में हो गई लड़ाई, अच्छी लड़ाई भाई। घर वाले ने लाखक सुनाई, पत्नी बिल्कुल लाल, गुस्सा में कहने लगी एक मिनट ने रहे तुम्हारे घरे चाहे मर गए बाहर जाकर। कमरा में गई, अलमारी खोल के कपड़ा निकालने लगी।
सूटकेस जमान लगी। पति समझ गया कि यार कर दी हो गई याद तो बात, वो तो ज्यादा ही हो गई, आप का छूट रहे तो जब और तंग जे। पति ने सोची अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। सो पति भी गौ भीतर वही कमरा में। सो घर वाली तो गुस्सा में साड़ी पटकाई रही थी सूटकेस में। ये ने अपनी अलमारी खोली और जो अपने कपड़ा जमान लगो अपने सूटकेस में। अब घर वाली बिल्कुल ला ला है, गुस्सा में देखी कहने लगी तुम क्या कर रहे जो। वो कहने लगा और तुम क्या कर रही। पत्नी बोली हम माए के जा रहे, 1 मिनट न रहे तुम्हारे घरे। पति बोलो हम भी ससुरारे जा रहे। बाल बच्चे भी लगे थे हफ्ता के पापा चलो मामा के। अब तुम जा ही नहीं, सो हम सोच रहे वही गाड़ी में हमारे बैठे चल। सो घर वाली खोरे हंस जाओ, कहने लगी बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। खेल खत्म हो गया, इतनी सी तो बात है। एक ठंडा एक गर्म रहे तो गृहस्थी कभी बिगड़ नहीं सकती है। लक्ष्मी जी बोली हमारी कीमत है, भगवान बोले हमारी। तो बोले चलो देख लिए। भगवान बने पंडित जी कथावाचक और एक जजमान के पहुंच गए। बोले भगत जी नो दुर्गा चल रही भागवत करा ले। वो कहने लगे ये साल गुंजाइश नहीं है। बोले कुछ नहीं, तुम तो कथा कराओ, कुछ नहीं चाहे 1 रुपया, प्रसाद भी हम बंटवा दें। जजमान ने सोची यार मोड़ा गिरो तो जब हमने बोली भी हती कि भगवान अच्छो हो जाए तो भागवत बाँचे, आज जब तुक पे घलाई गई है फ्री फट में तो कबचवा ले। तेरे भज्जा जारी हो गई। अब भगवान कथा करे कहानो कमी रे। ठाकुर जी खुद ही कथावाचक बने। 3 दिन अच्छी कथा चली। चौथे दिन भगवान ने स्तुति करके आंखें खोली सो लक्ष्मी टुकरिया बनी बीच महिलाओं में बैठी। भगवान समझ गए कि आ गएंगे अपनो प्रभाव दिखा दे। कथा भाई सब तो चले गए, अब लक्ष्मी उतना ही बैठी। जजमान का बोले माता जी, अरे बोले बेटा हम इतने हो न कर रहे थे। जजमान बोलो कथा सुनी। कथा मथा में मन नहीं लगो मोरो ने, मुझे अच्छी लगे कथा। वो तो गर्मी लग रही थी, कूलर रहते धरो तो हमने सोची तना हवा ले लें फिर चले जाए। जजमान बोलो माता जी अब एक काम करो, बिहारी कर ले भुंसरा चली जाओ। ठीक है। अब वो भीतर से ले आओ थाली लगा के। लक्ष्मी जी बोली नहीं बेटा हम अपने ही बासनों में कराते हैं, दूसरे के बासनों में खाता ही नहीं है। ठीक है तो बताओ तुम्हारे बासनों में डालें दे जो भोजन। अरे उनने झोली में से चांदी की थाली, सोने को लोटा, चांदी को गिलास, चांदी की कटोरी, सोने की चम्मच। जजमान की तो आंखें फिर गई तो मारी सी तो कर 10 किलो सोनो धरे। भोजन करके लक्ष्मी जी बोली कि बेटा जी कहां फेंकने। बोले काय। बोले हम दूसरा कौन कराते हैं बासनों में। अरे जजमान तो बिल्कुल गोड़ों में डरो कहने लगो हमारी भी मताई तुम्हारी लगाते ये कि हम कथा करा रहे और हमें अपनी मताई की सेवा को सौभाग्य नहीं मिलो। सो भगवान ने तो हम ले जा रहे फेंक में। उन्हें उठाई थाली बाहर गाओ पीछे उछानी पे हुकूम दिया भीतर। घर बारिश के लोग फल गई थी भागवत। ये धल्ले अच्छे धो मांज के, धल्ले जल्दी धो मांज के ये बासन। सवेरो भाव पंडित जी अपने तैयार हो रहे थे कथा को। डुकरिया उठन लगी। जजमान बोलो माता जी 4 दिन और सुन ले। उन्हें सोची कहूं 4 दिन रोकें तो 8 टाइम भोजन होगा, 8 पेड़ी की व्यवस्था हो गई। डुकरिया बोली बेटा हम रुक तो जाते मनो जो महाराज चे 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 कर सो में पुसा सो नहीं कहूं जो भाग जे तो हम बने रहे। अब महाराज टीका लगा ही रहे थे मंच को। जजमान गाँव भीतर बोले गुरु बाबा 3 ही दिन की हम नहीं करवाने। महाराज बोले पाप लग के लगो बाप लग जाए, पाप तो ठीक है भैया आज जन्म है भगवान के लगो तो होगा। तुम तो उठाओ अपनी पेटी। महाराज ने अब क्या करते अब जजमान ही भगा रहा हो। महाराज ने लाई अपनी ग्रंथ आगे निगल लगे। लक्ष्मी दरवाजे बैठी थी, तिरछी नजर करके बोली मन ही मन देख रहा है प्रभु हमारा प्रभाव। 3 ही दिन की भाई। भगवान बोले आओ आगे मिलत। भगवान गए सो एक पेड़े के बैठ गए। लक्ष्मी चली गई। बोले देख रहा है प्रभु। भगवान बोले लक्ष्मी अब अभी प्रभाव हमारी रो है। लक्ष्मी बोली तुम अबे नहीं मान रहे। भगवान बोले लक्ष्मी सामने वो मुर्दा आ रहा अर्थी आ रही थी, अगर ये अर्थी को ना माए कर दे तो हम जान जाए। लक्ष्मी बोली तुम्हें पता नहीं है प्रभु पैसा को खेल देखने मजा। बोले आओ। उतना ही से 1000 आदमी चले आ रहे थे, एक आदमी खुलाए 12। लक्ष्मी ने हाथ करो उसे सोने के सिक्का पुर गए रे।
सुखदाई पे से छोड़ दाओ रे बाप को। आओ बेचारो डरो बीच रोड पे, कहूं हट जा कहूं आ गई, वे तो बीनन लगे सब। लक्ष्मी बोली देख लो प्रभु मेरा प्रभाव। भगवान बोले लक्ष्मी अभी भी मेरा प्रभाव है। लक्ष्मी बोली आप मान ही नहीं रहे। भगवान बोले लक्ष्मी अगर तुझ में दम है तो उस मुर्दे को उठा के बता दे, मैं समझ जाऊंगा कि तेरा प्रभाव है। क्योंकि जब तक व्यक्ति के भीतर मैं बैठा हूं तब तक तुम्हारी कीमत है। जिस दिन इस जीव को मैं छोड़ देता हूं उसके बाद तुम्हारी कोई कीमत नहीं होती। बताओ जब तक राम जी बैठे जब तक सब है। अबे मान के चलो कोनो घरे को तकलीफ हो जाए अपन दिन रात एक कर दें, अकुन तो मर गए पूरे घर के रोत रहे, आज तक कौन उठ के मोगा को बेटा अब ने रो हम तो मार गए सो मार गए। जब तक परमात्मा हृदय में विराजे हैं तब तक हर चीज की कीमत है। और जिस दिन ईश्वर ने हमें छोड़ दिया तो ये सारा संसार शून्य हो जाएगा तुम्हारे लिए। कोई मतलब नहीं बचेगा इस संसार का, ये बचेगा। इसीलिए ये संत जन चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं कि सार तन का निकालो ठिकाने से, हंस उड़ जे हैं कौन बहाने से, हंस उड़ जे हंस उड़ जे हैं कौन बहाने से, सार तन का निकालो ठिकाने से, सार तन का निकालो ठिकाने से। कितने पे सोई रे तुम्हारों के चेते नहीं चढ़ रही नहीं तो सोई नहीं बोल रहा है तुम्हारे मरे से धरे हो नहीं। तुलसीदास जी ने कही है जा बात, हम नहीं कह रहे, हम तो बिना वो को तो हमको शब्द बोलते ही ना कहा कि हमको पकड़ सके। तुलसीदास जी ने लिखो है जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवत सो समान ते ही प्राणी। जो पंडाल में बैठ के भगवान को नाव गाओ जा रहा हो और ने गावे तो तुलसीदास जी करे वो मरो घोषित कर दे वो मर गाओ। तो तुमने देख लिया अगल बगल में जे की थप्पड़ी ने बज रही हो तो ना हला कर देख लियो दद्दा। साइलेंट अटैक भी आ रहे हैं आजकल पंडाल में पट गए हुए हैं। हाँ जे के ओठने हले सो समझ के मार गाओ। और का राम की अदालत में होत ना गवाही, राम की अदालत में होत ना गवाही, राम की अदालत में होत ना गवाही, राम की अदालत में होत ना गवाही। चल है जमानत न कट है फरारी, चल है जमानत न कट है फरारी। कोड़ी संगेन जे है खजाने से, कोड़ी संगेन खजाने से, हंस है कौन बहाने से, हंस। हरि बोल। राधे। मर घट पे जाके जमा दई लकड़ियां, मर घट पे चिता में घर बारों ने लगा दई लोघरियां, चिता में रोवे पिता बंधु रोवे महतारी, रोवे चार जने बस्ती के कर रहे तैयारी, चार जने बस्ती के कर रहे तैयारी।
के कफन डोली पे डाले, कफन डोली पे डाले ठिकाने से, हंस उड़ जे हैं कोनो बहाने से, हंस हंस उड़ जे हैं कोनो बहाने से। सार तन का निकालो ठिकाने से, सार तन का निकालो ठिकाने से, हंस उड़ जे हैं कोनो बहाने से, हंस हंस उड़ जे हैं कोनो बहाने से, हंस सीतानाथ भगवान की। तो गुरु और गोविंद और आत्मा, या ऐसा मान लो कि आत्मा, परमात्मा और महात्मा का मिलना ही आज की कथा है। गंगा के घाट पर परीक्षित जी बैठे हैं, श्री सुखदेव जी महाराज का पावन पदार्पण हुआ और प्रश्न किया गया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने यहां से कथा को प्रारंभ किया। भागवत में पहला शब्द सुखदेव जी के मुंह से निकला, वाह। बर्यानेसते प्रश्नः कृते लोको हितम नृपः, आत्मा विततम साम पुंसः श्रोता यादुष्या परा। परीक्षित, मरने वाले को तीन काम करने चाहिए, श्रोतव्यः, कीर्तव्याश्चो, स्मर्तव्यः। भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करो। अब श्री सुखदेव जी परीक्षित को भागवत कथा सुनाने बैठे तो चार बातें पहले बताएंगे। इन चार चीजों का ख्याल रखना। जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो। अगर भजन करना है तो तुम्हें आसन जीतनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आसन नहीं जीतोगे तो भजन करोगे कैसे। जितासनो, फिर जिस्वासो, कुंभकरे चक आलोम विलोम की क्रिया के द्वारा, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के द्वारा मूलाधार से अपने ध्यान को ला करके आज्ञा चक्र में रख करके और ब्रह्मरुद्र को फोड़ देना, यह पूरे योग का है। देखो, भोगी के प्राण 9 दरवाजों से निकलते हैं। मानव देह के कितने दरवाजे हैं? 9 हैं तो 10, पर योगी 10वें दरवाजे से प्राण त्यागता है और भोगी 9 दरवाजों के द्वारा प्राण त्यागता है। जो 9 छिद्र शरीर के हैं उनमें से प्राण निकलते हैं, पर योगी के प्राण 9 छिद्रों से हटके 10वें छिद्र से जाते हैं। इसको हम ब्रह्मरुद्र कहते हैं। इस 10वें दरवाजे का उल्लेख कबीरदास जी ने अपने एक भजन में किया है। कबीरदास जी वो भजन में 10वें दरवाजे को महाराज जी जिक्र कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि रंग महले के 10 दरवाजे, जाने कौन सी खिड़की खुली थी, और सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी। देह कह रही है, सैया को है प्राण। के रंग महल के 10 दरवाजे, जाने कौन सी खिड़की खुली थी, और सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी। तो आज्ञा चक्र हमारे यहां बीच में दोनों आंखों के है। इसके बाद ब्रह्मरुद्र है, इसको फोड़ करके योगी ब्रह्मांड का भेदन करके ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है। तो जितासनो, जित श्वासो, जित संगो। तीसरी बात बताई, असंग रहो। अगर भजन करने हैं तो अकेले रहने पर, 4 जनों में भजन का मुंह बनता ही नहीं है। भजन अकेले में बनत है और भजन 4 जनों में बनत। अगर तुम्हें कहूं भजन बताने हैं तो 4 जने हो तो भजन बता दे। अब मान के चलो तुम भोपाल में या दिल्ली बंबई में अकेले हो, को लड़ पड़ो, वो तई थूल देवे तुम्हें। अगर 10-20 जने हो जो तो चाहिए गुथ बैठ। भजन मुत के जनों में, पर भजन अकेले में। सिर की भी भजन हो, मान के चलो ऐसे अपन हो स्टैंड बोरी ले जाने, अब 2 जने हो सुवता घाती ले चलो। चाहे मूड की भजन हो चाहे मोह की भजन, जो 4-6 लोगों में अच्छी लगा थे,
पर भजन अकेले ही में अच्छा लगा था। दत्तात्रेय जी की वह कथा है, बड़ी प्रचलित है। दत्तात्रेय जी एक घरे गए, एक दादा से काम हतो, सो दरवाजे बैठ गए। दादा के लगा बहू भीतरे कुचल रही थी धान, बपे रही थी चुरिंगे। सुबह जैसा ही धान पटके सो आवाज आवे खन खन। वो बहू ने सोची बताओ हमारे दादा से मिलवे को आओ है, और अगर जब चुरियों की आवाज बाहर तक जे है, पहले चुड़ियों की आवाज खुंडराती, आज छत पे हो लड़ रही बम्मे, पूरा मोहल्ला सुन रहा, पूरे कर्रापुर में आवाज जा रही खुद की, पहले चुड़ियों की आवाज न निकलती घर के बाहर। बोलो बहुत मान मर्यादा हती रे पहले, अब तो सीताराम हो गई, सत्यनाश हो गई। सियानी सियानी मत आई हरे बैठी उनसे पूछ गो, पहले अगर सुसर बैठो हो तो बहू न करत नहीं तीरे, अन्य करने पड़े तो बाल बच्चों से कहती, दादा से कहती उतना मैं खो हो जाए। मोड़ी मोड़ाए बोले बब्बा बाई को तना कहूं न करने हैं, बब्बा ने उठाई गुटनी दरवाजे के माए ठाड़ी हो गए। बहू ने लाइन चप्पलें न कर गई बाहर पेरती। आज की जी बहन जी हरे अगर ससुर माई खोने हुज्जे तो जे मूड पे लात धर के भमक जे उसकी, न बालात दे हैं ससुर की पिठर में उसको नकडंडो छुल जे। मेरी दद्दा पहले रे हमने देखो है मैं भाई ऐसे नहीं होगा, मारे बे के बूढ़े मूढ़े नहीं भाई, 45 साल के हो गए भाई, इतने बूढ़े नहीं भाई। तो हम लग नहीं लगे रे बूढ़े से, हमारी ऐसी गति है भाई। हम तुम्हें बताएं जब हमें भूख लगती समय घर खावे नहीं तो अब उल्टो सू तो भगवान ने खावे था सो में टेम नहीं है। तुम भगवान की गलती नहीं हमारी है, अब हमें टेम नहीं खावे को मुंह से मर रहा है भूखों। हमने देखो यार हमारे गांव की बताएं, जब लुआने पहुंचाने होते गांव के बाहर पीपल लगे हैं, उतेनो घर की 2-4 बिटियां बहू को पैदल लुआ जाती, फिर उतने से बैलगाड़ी में बैठ कर रोड पे जाती, आती तो बाहर उतर जाती, गांव में गड्डी में होने न कराती। अब आज की बाप बैठो दरवाजे, भैया ने मोटरसाइकिल करी चालू, वे बैठ गई पीछे कंधा पे हाथ धर के, उन्हें दो एक्सीलेटर पड़ 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 सो पूरी कारों च बाप के मुंह में भैया वो जा रहा हो। बताओ बहुत मर्यादा हती रे पहले। अब इन सियानों से पूछो जितने बैठे हुए, पहले अगर खुद की औलाद ओली में धरे और बड़ो भज्जा आ गो, ये में क्या सियाने बैठे हुए बड़े भज्जा के सामने औलाद ने उठाई जो ओली में, बाप तो बाप हो तो बात तो छोड़ा ही दे बात। बड़े भज्जा को इतना कायदा है तो घर में कि अगर बड़ो भज्जा दिखा को तो मोड़ी मोड़ा नहीं, चाहे वो रोत रे बम उठाते नहीं थे। आज के जे नए नए भैया हरे अस्पताल में लाए पप्पू पप्पू बेशरम नकटा चींथरा डाल ले रे नाक पे, बिल्कुल ही राक्षस हो गए रे। अच्छा कछु कह भी नहीं सके रे, अब तो कह रहे सो अब भाई बदल आए। पहले द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ ली, परम श्रद्धेय पूज्य संत भगवान की बड़ी कृपा हुई कि आपके पावन चरण पधारे और हम सबको आपने धन्य किया। परम श्रद्धेय पूज्य श्रृंगारी जी महाराज जो निर्मोही अखाड़े के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अभी 168 कुंटल की मूर्ति बन रही है पीतल की। महाराज जी ने अभी बताया, तो हम जरूर दर्शन करने पहुंचेंगे वहां पर। राम को
तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, असंग हो जाओ, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। अब श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा कह रहे हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न? भागवत जी में देखना कि दुनिया बनाने वाले, परीक्षित जी पूछ रहे कि भगवान ने दुनिया बनाई, उनके मन में ऐसी काय आई? क्या जरूरत थी दुनिया बनाने की? और बनाई तो जब सब कछु भगवान ने बनाओ है, तो भगवान ने राक्षस क्यों बनाए? जब सब कुछ भगवान ने बनाया है, तो भगवान ने राक्षस काहे बनाए? बनाते ही ने सब भगवान के हाथ में है। तो पहले भगवान ने राक्षस बनाए, फिर आए, उनको मारा, बाही बाही लूटी और चले गए। तो जब सब भगवान के हाथ में है, तो क्या जरूरत है भगवान को राक्षस बनाने की? यही बात परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। जो फिल्मी गाना है जो हम गा रहे थे, पर बिल्कुल लिखो यहां सही है। मैं पहले के गाना इतने अच्छे हैं तेरे के भागवत में सेट हो जाते, और हो रहा है। पहले के गाना देखो कितने प्यारे बनते। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है, राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसी बनती पहले के गाना। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला, ऐसी गाना बनती पहले। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, ऐसे गाना बनते बनते। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। अब बताओ जो गाना का कौन स्तुति से कम है? नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा है? ऐसे गाना बनाते। और आज के गाना कहीं ढंग चका ढंग चका ढंग चका ढंग चका। अब जो ढंग चका क्या है पहले तो जा बताओ। ऐसे गाना बनने लगे कहीं ढंग चका ढंग चका ढंग चका। एक और गाना बनो का ये क्या बोलती तू, आती के खंडाला, क्या करें मार जाए आके जहर खा ले और क्या करो। ऐसे गाना बनने लगे रे। सब सीताराम हो गई। अब सुखदेव जी सृष्टि की उत्पत्ति का उत्तर देंगे। कल मैंने इस पर्ची को लास्ट में देखा था कि श्रवण कुमार की कथा सुनने हैं। अच्छा भी ईमानदारी बताओ, ऊपर ही ऊपर सुनने के बहुत गहराई से सुनने जो तुमने आज उन्होंने सुनी हुई। ऊपर ही ऊपर श्रवण कुमार की बता दें कि अंधा अंधी को पानी ले गए थे मारा गए, जो दुनिया की बात है कि बहुत गहराई से सुनने जो तुमने सुनी नहीं हुए। तो सुनो फिर आज तुम्हें हम श्रवण कुमार को चरित्र बताएं थोड़ो सो। बोलो भक्तों भगवान की।
एक बार एक प्रदेश में अकाल पड़ा, बहुत ध्यान से सुनना श्रवण कुमार का चरित्र। भयंकर अकाल पड़ा, तालाब, नदी, नाले, बड़े बड़े कूप सूख गए। एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें एक हंसों का जोड़ा रहता था। पानी सूख गया, हंस भूखे मरने की नौबत पे आ गए, क्योंकि शायद आप लोगों को पता होगा हंस मोती चुंगता है। हंस क्या चुंगता है? मोती। हंस की एक और क्वालिटी है, आप हंस के सामने दूध और पानी बर्तन में मिला के रख दो, हंस आएगा, उसमें से दूध पी जाएगा, पानी छोड़ जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए? हंस की चोंच में इतनी खटांद रहे थे कि जैसे ही वो अपनी चोंच पानी के बर्तन में डुबोते दूध फट जाता, तो वो टुकड़ा टुकड़ा बीन के होके खा के चलो जाता। अब जो हंसों का जोड़ा था वो भूख से व्याकुल हो गया, क्योंकि समुद्र में, तालाब में पानी नहीं तो उसमें मोती नहीं। अब क्या चुने? तो दोनों पति पत्नी, वो हंस हंसनी, उसी सूखे तालाब में चल रहे थे। क्या देखा कि एक कछुआ मिट्टी में दब गया है। श्रवण का चरित्र सुना रहा हूं। एक कछुआ थोड़ी सी सीढ़ हती मट्टी में, वो में वो अपनी गर्दन निकारे और ऊपर को देख रहा, ऊपर से मट्टी तुपी में तो है कछुआ, अकेली गर्दन निकली। ऊपर एक बाज मड़रा रहा है, वो भी भूखा है कि हम जैसे ही वो कछुआ मिट्टी से बाहर आएगा और हम उसे खाएंगे। पर जैसे ही कछुआ ने अपनी आंखें खोली तो वो चमकी धूप में हंस और हंसनी प्रसन्न हो गए। लगता है ये दो मोती पड़े हैं। थोड़ी बहुत भूख तो मिटे थी वो कछुआ की आंखें, पर मोती समझ ले। दोनों जल्दी जल्दी गए और अपनी चोंच मार के कछुआ की दो ही आंखें एक एक हंस हंसनी निकाल लें। जो आंख निकली कछुआ चीखा, हंस हंसनी तो घबरा गए कि ये क्या किया हमने तो कछुआ की आंखें खा लें, मोती जान करके। दोनों ने बड़ा पश्चाताप किया और कहा, कछुआ मुझे पता नहीं था, हम तो मोती समझ के तुम्हारी आंखें खा गए। कछुए ने कहा, वैसे यहां पानी नहीं बचा तालाब में, अगर आंखें होती तो हम धीरे धीरे दूसरी जगह चले जाते, अब हमारी आंखें तुम लोगों ने फोड़ दी। अब हमारा जीवन यापन कैसे होगा? हंस बोले, बताओ हम क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी? बोले, हमें इस सूखे तालाब से निकालकर किसी पानी वाले तालाब में पटक दो, बस इतनी मदद कर दो, अगर तुम्हें अपनी गलती पे एहसास है तो। हंस हंसनी ने कहा, हां ये हम कर सकते हैं। हंस उड़ करके गया, कहीं से एक रस्सी उठा लाया और कछुए से कहा कि कछुआ तुम इस रस्सी को बीच में मुंह से पकड़ लो, एक कोंटे को हमारी हंसनी, एक कोंटे को हम चोंच में पकड़ेंगे और उड़ेंगे, और जहां पानी मिलेगा वहां तुम्हें छोड़ देंगे। जैसे ही उस कछुए ने उस रस्सी को मुंह में दाबा और हंस हंसनी उड़ने लगे, तो जो वहां चील बाज बैठी थी बोली, ए हंस हंसनी, तुम हमारे मुंह का भोजन छीन के जा रहे हो। मैं कई दिन से आस में बैठा हूं इस कछुआ को खाने की, क्योंकि मरने वाली हूं मैं। याद रखना, एक दिन मैं ये बदला तुमसे जरूर लूंगी। तुम आज मेरे मुंह का खाना भोजन छीन रहे हो, एक दिन हम तुम्हारे मुंह का भोजन छीनेंगे। अब हंस हंसनी ने कहा, जो हमारी किस्मत में लिखा वो होगा, पर अभी जो हमने गलती की है उसका प्रायश्चित तो हम करेंगे। इस कछुए को हम अच्छी जगह ले जाएंगे। दोनों हंस हंसनी उड़े, एक एक रस्सी का कोंटा चोंच में दबाए, अब बीच में दबाए कछुआ, उड़ते जा रहे हैं। चलते 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 एक जंगल मिला जो बांस का जंगल था। बांस में जब आपस में घर्षण होता है तो आग लग जाती है बांस के जंगल में।
उस जंगल में भयंकर लग गई थी आग। अब हंस ऊपर उड़ रहे थे, तोता वो कछुआ थोड़ा नीचे लटका था। जंगल था बड़ा, तो कछुआ जलने लगा उस लपट में आग की। अब कछुआ भूल गया कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो मुंह से रस्सी छूट जाएगी, और रस्सी छूटेगी तो हम आग में गिर जाएंगे। पर अब पीड़ा बहुत हो रही थी जलन की। तो उसने जैसे ही ये कहने के लिए मुंह खोला कि ए हंस हंसनी, धागा थोड़ा ऊपर उड़ो, तुम लोग, हमें जलन हो रही आग की। और जो कहा हंस, मुंह छूट गया। कछुआ आग में गिरा, जल गया। हंस हंसनी ने देखा नीचे को कि धागा में तो कछुआ है ही नहीं रस्सी पे। और ये राम राम राम। जब जंगल में प्रवेश कर रहे थे तब तो रस्सी पकड़े थे कछुआ, और अब जंगल अपन ने पार करो न, आग ही लगी है, पक्का यही आग में जल गो। अब तो अपन और हत्यारे हो गए। पहले तो आंखें ही फोड़ी, अब जिंदा ही जला दो। तो हंस हंसनी ने कहा क्या करें? बोले अपन भी अब यही आग में प्राण दे दीजिए, ऐसे बड़ो प्राश्चित अब कुछ नहीं है। हंस हंसनी दोनों ने उड़ना बंद कर दिया, और उसी आग में जल के तीनों खत्म हो गए, हंस हंसनी और कछुआ। अब यहां से श्रवण कुमार का चरित्र प्रारंभ हो रहा है, ध्यान से सुनना। जो हंस था वो उद्यान नाम के महात्मा बने, और जो हंसनी थी वो महाराज दशरथ के मुंह बोली बहन चंद्रकला नाम की कन्या बनी। दशरथ जी की मुंह बोली बहन अयोध्या में। उद्यान नाम के ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे। बिना विद्या नकार दी ना पाई सबार जे। अरे सांस आवे मोरो मनने लगे यार, काय को बरे यार रुपा जा यार, बरजात्री बहुत तकलीफ होत है, समझो यार। जो दिन आरती में 10 को बरो मिला तो रोटी नहीं खावा था। कहा हमें कौन बे कुंटिया जाने, हम तो चिल्ले रही खो चिल्ले आ रहे रे। सबसे कह रहे माया छोड़ो, हम मरे जा रहे, दिन रात कत बदन रे राम। हमारी तो ऐसी कत भाई बस सातवीं की सहायक वाचन में कथा थी कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। एक बाबा जी ने मिट्ठू को पड़ा था, अरे वो पिंजराई में बैठो जा रहा और जाई कह रहा हो कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना। ये सही हमें आए, सबसे कह रहा है मुक्त हो जाओ, और हम मरे जा रहे दिन रात, हम और गिते फंस जा रहे माया में। अच्छी धल्ली भैया तुम तो, ये तो सब बातें आए नहीं, फटर क्या बांध के धल्ली दद्दा सब कुछ वो है। हनुमान चालीसा में लिखो है रे, उतना आज्ञा बिन पैसारी, बिना पैसा के कुछ नहीं हो रहा वाल। पैसा तो जरूरी है, जब बिल्कुल ना कहेंगे कि हम नहीं चाहने, हमने आज नहीं कही कि हमें पैसा नहीं चाहने, चाहने गौशाला कहां से चले दद्दा जब पैसा नहीं हो जाए। गौशाला तो चला नहीं, पैसा चाहने हैं बस। इतनी भर कर पैसा तो खूब कमा, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो मोह से कहती हो दत्तारो। इतो ध्यान रखियो कि राम को दाव होए, हराम को भरने होए। अगर हराम को जे है तो नुकसान करे, राम के नाव को रहे तो नुकसान न करे। बस हराम को भरने आवे, राम तो जितो दयापन उत्तो थेला कम पार जी, हम तो गरी चले जी मैं बांध ले दद्दा इतनी लंबी लुंगी लाए। हो राम को दाव होए, हराम को भर दो, बिल्कुल न होए। उद्यान नाम के महात्मा जो पहले जन्म के हंस थे, जो जल के राख हो गए थे, तपस्या कर रहे थे, और इतनी तपस्या बढ़ गई, इतनी तपस्या बढ़ गई कि इंद्र की कुर्सी डगमगा गई। अच्छा कबऊ कबऊ जो बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठे रहते, बेजा कबऊ नहीं चाहत के नीचे की कुर्सी बारो बढ़ जाए। अगर वो बढ़ गओ तो फिर हमारे हाथ को जोर है, बताओ। बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले नहीं चाहते कि कोई हमारा साथ वाला बढ़ जाए, हमारे हाथ को जोर में बच रहा हो फिर। और कुर्सी का चक्कर इतना खतरनाक है, कुर्सी वाले को नींद तो आता ही ना, कहा जा हमारा चैलेंज है। कुर्सी वालों कब सुख से नहीं सो सके, जे को मिल गई ने वो सोवे, अजय की चली गई वो सो है का, जे की मिल गई वो 5 साल जा सोचत कौन कौन के हाथ जोड़े के चली न जाए।
अजय की चली गई वो 5 साल जुगाड़ में फिरत के कौन कौन के हाथ जोड़ना के मिल जाए। सो नींद दोई की उड़ गई। बहुत ही खतरनाक हो थे जो हम नाव नहीं ले रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हुई तुम तो चुगाल दे बात बिल्कुल साची आ 1% झूठी नहीं। अब ये पिछली सरपंची के चुनाव है तो एक आदमी जा रहा हो तो फार्म भर भी महाराज ने